नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश से निकल के सामने आई है, जहां आज के टाइम में हर लड़की शादी से पहले ही शादी का मजा ले लेती है। वहीं कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो शादी की रात ही अपनी सील खुलवाना पसंद करती हैं, और उन्हीं में से एक थी सरला। सरला की सब सहेलियों ने अपनी शादी से पहले ही अपनी सील खुलवा ली थी, और वो उसे भी कहती थी कि तू भी खुलवा ले। लेकिन सरला उन्हें कहती थी, मैं तो सिर्फ सुहाग रात पे अपनी पति से ही अपनी सील खुलवाऊंगी। और फिर सरला की लाइफ में वो दिन भी आ जाता है और उसकी शादी हो जाती है। आज की रात के लिए सरला ने काफी सपने सजाए हुए थे कि मैं अपने पति के साथ खूब मजे करूंगी और उसे भी खूब मजे दूंगी। अब वो सुहाग रात को अपने कमरे में दुल्हन के लिबास में सज सवर के बैठी हुई थी और अपने ठुकाई का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसका पति जैसे ही कमरे में आया, उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। उस बेचारी की सुहाग रात एक काली रात में बदल गई, क्योंकि उसका पति जैसे ही उसके कमरे में आया, उसने आते ही हल्दी के दूध से भरा सारा गिलास पी लिया और पीने के बाद बेड पे पड़े फूलों से खेलने लगा और उसे कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अगर तुम्हें कोई तंग करे तो तुम मुझे बताना, मैं मम्मी को कह के उसके डांट पड़वाऊंगा। दरअसल उमेश एक मंदबुद्धि किस्म का लड़का था, जिसके बारे में सरला को कुछ भी पता नहीं था। फिर जैसे तैसे करके सरला ने रात काटी और अगले दिन वो मायके चली गई और घर जाके उसने अपने माँ बाप को सारी बात बताई, जिसपे सरला के घर वालों ने लड़के के घर वालों से बात की। तो लड़के के घर वालों ने बोला, हम उसका इलाज करवा रहे हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब सरला की माँ बाप ने उसे समझाया कि अब तेरी शादी हो चुकी है, अब अगर तू शादी के बाद भी मायके में रहेगी तो लोग तुझे ही गलत बोलेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे, इसलिए अब वो जैसा भी है तेरा पति है और अब तुझे उसी के घर में रहना पड़ेगा। इससे सरला अपने दिल पे पत्थर रख के फिर से ससुराल वापस आ गई और अब वो घुट घुट के अपने दिन काटने लगी। अब घर वाले उसे कहीं भी बाहर नहीं जाने देते थे और ना ही कभी उसे अकेला छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सरला कहीं किसी और को ना अपना ठुकाई ऑपरेटर बना ले, क्योंकि शादी के बाद से ही उसने अभी तक सुहाग रात भी नहीं मनाई थी। वहीं पड़ोस में एक 14 साल का बिट्टू रहता था, जो अक्सर उनके घर खेलने आ जाया करता था। एक दिन जब वो उनके घर में खेल रहा था तो सरला ने उसे कहा, इतनी ठंड हो रही है और तू नंगे पांव खेल रहा है, आजा रजाई में बैठ जा। इस पे बिट्टू भी सरला के साथ रजाई में बैठ गया। फिर सरला थोड़ी देर उससे इधर उधर की बातें करी और फिर उसे गुदगुदी करने लगी और फिर गुदगुदी करते करते उसने अपना हाथ बिट्टू के अंडरवेयर में डाल दिया, जिससे बिट्टू शर्मा गया। फिर सरला ने बिट्टू से कहा, देखें तो तेरी लुल्ली कितनी बड़ी हो गई है, जिसपे बिट्टू फिर शर्माने लगा और फिर उसने शर्माते शर्माते अपना अंडरवियर नीचे किया। सरला बोली, अरे ये तो एकदम खड़ा हो रखा है, और फिर सरला ने उससे सहलाना शुरू किया, जिससे बिट्टू उत्तेजित हो गया। जिसके बाद सरला ने अपने पड़ोस में रहने वाले 14 साल के लड़के के साथ संबंध बना के उससे अपनी सील तुड़वाई और अपनी संभोग करने की आग को शांत किया, और वो अब एक लड़की से एक औरत बन गई थी। और पहली बार सेक्स का मजा लेने के बाद वो खुशियों के समंदर में डुबकियां लगाने लगी। इधर 14 साल का बिट्टू भी इतनी छोटी सी उम्र में अपनी भाभी के साथ संबंध बना के खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। फिर सरला ने बिट्टू से पूछा, तुम्हें मजा आया? जिसपे बिट्टू ने हाँ में जवाब दिया। फिर सरला ने बिट्टू से कहा, तुम किसी को ये बात बताना मत। और फिर सरला ने एक बार फिर से बिट्टू के साथ संबंध
बनाए, लिहाजा अब वो दोनों रोज आपस में संबंध बनाने लगे और अब सरला भी काफी खुश रहने लगी और वो अब रोज बिट्टू के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगी। अब बिट्टू भी कभी भी दिन में पीछे से आता और सरला की साड़ी उठा के उसके अंदर पूरा घुस जाता और नीचे बैठ के उसके प्राइवेट पार्ट को मुंह में लेके चूसता। उधर अब सरला भी उसकी इस हरकत से काफी खुश हो जाती। कभी सरला उसे गोद में लिटा के छोटे बच्चों की तरह उसे अपना दूध पिलाती और कभी बिट्टू सरला के पैरों को चूमता और उसकी पायल के साथ खेलता। फिर एक दिन जब सरला अपने कमरे में बिट्टू के साथ संबंध बना रही थी तो अचानक से उसका पति आ जाता है और वो उसे बिट्टू के साथ नंगी होके अपना प्राइवेट पार्ट बिट्टू को चुसवाते हुए देख लेता है, जिस पे वो कहता है, मुझे तो तुम कभी ऐसे नहीं करवाती हो जैसे इससे करवा रही हो। अब ये देख के सरला डर जाती है और सोचती है कि अगर इसने घर में किसी को बता दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो उसको रस्सी से गला दबा के हत्या कर देती है और लाश को भूसे में दबा देती है। उधर जब घर वालों को शाम तक उमेश नजर नहीं आता तो वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं, जिसके बाद उसकी लाश भूसे में मिलती है, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर पुलिस लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सारे मामले का खुलासा हो जाता है और पुलिस सरला को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों देखा आपने झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया ये रिश्ता कैसे उमेश की ही मौत का कारण बन गया। मगर इससे एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या सारी गलती सिर्फ सरला की ही थी? अगर लड़के के माँ बाप झूठ बोल के ये शादी ना करते या फिर जब शादी के बाद सरला ने अपने माँ बाप को बताया था तो वो उसको समाज के डर से चुप रहने और वापस भेजने की बजाय अगर सरला का साथ देते तो आज ये घटना होती ही नहीं। दोस्तों उम्मीद है आपको इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर ले ताकि ऐसी ही सच्ची और अनसुनी घटनाएं आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कल एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।